नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुंडली में यदि शनि एकादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मीन लगन की कुंडली में मकर राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ आता है 11वां भाव, एकादश भाव। 11वां भाव हमारे सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति की बात करता है। और जब शनि स्वयं मकर राशि में स्वग्रही होकर बैठ जाए, जो कर्मठ हैं, बहुत प्रैक्टिकल है और ज़्यादा ताम झाम पसंद नहीं करते हैं, मेहनती हैं बहुत ज़्यादा, ये यहाँ बैठ जाते हैं तो निश्चित रूप से आदमी के इनकम के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लियर हो गया। इनकम के लिए शनि का मकर वाला पार्ट, यानी मकर वाला पार्ट कहीं ना कहीं शनि की एग्रेसिव इमेज को बताता है। देखिए, शनि की जो बैंकिंग वाली इमेज है, जमा वाली, वो यहाँ दिखाई देती है कुंभ में। लेकिन शनि का अगला स्वरूप जो दिखता है एक एग्रेसिव मेष की तरह, मंगल, और पिछला यानी एक रहस्यमय जीव और इस प्रकार के रहस्यमय टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग फील्ड, उससे होने वाली इनकम की बात मकर राशि से देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं आप इस प्रकार के कहीं ना कहीं परमानेंट इनकम आपको होते रहेंगे। और व्यय भाव का स्वामी अपने से 12 अपने घर में बैठा है तो जीवन में इसका अर्थ क्या होगा कि भाई अपने ही घर में बैठा हुआ है। इसके अच्छे जो भी ये कार्य करेगा उसमें कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्वॉल्व हो सकता है। भाई जैसे वो टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में नहीं है, विदेश से इसको आयात किया जाता है, वो इनकम सोर्सेज देती है। क्लियर होगा। तो फॉरेन रिलेशनशिप अच्छे होंगे जो आपके इनकम सोर्सेज को बढ़ाएंगे, यानी आपका 12वां भाव मजबूत माना जाएगा। अपने से 12 है तभी भी मजबूत माना जाएगा। और बड़े भाई बड़ी बहन आपको अच्छा खासा सपोर्ट करेंगे। इसमें आपके मित्रों की टोली मदद करेगी आपको। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3। शनि आपके मन में एक अनावश्यक सी अशांति पैदा करता है। शर्त, लेकिन अगर बृहस्पति शनि के साथ कहीं दृष्टि बना ले या इन्वॉल्व हो जाए तो फिर वो अशांति का माहौल घट जाएगा, क्योंकि फिर एक धन योग एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अभी एक अशांत सा वातावरण बना रहता है, क्योंकि शनि जैसे प्लैनेट अगर मित्र हाउस में बैठते हैं प्रथम भाव में फिर भी अच्छा होता है। हालांकि यहाँ नहीं बैठने चाहिए, इसके कारकत्व में जैसे सूर्य बैठ जाए अच्छा होता है, बृहस्पति भी अच्छा होता है, लेकिन शनि जैसे प्लैनेट का दृष्टि डालना अच्छा नहीं होता है। ये सिर्फ ऐड ऑन कर रहे हैं। 70% पावर अभी भी बृहस्पति के पास ही है, यानी इस घर के मालिक के पास। फिर शनि की वहां बैठकर 7वीं दृष्टि, पढ़ाई एडमिशन लेने में बड़ा कष्ट हुआ आपको, जो आप ब्रांच चाहते थे, जो भी फील्ड आप चाहते थे पढ़ाई में, उसने शनि ने संकट पैदा किया है निश्चित रूप से। और फील्ड वही रही, कहीं ना कहीं वाटर मरीन इंडस्ट्री, उसमें शनि के कारण इंजीनियरिंग का ऐड होना, वो चीज़ें दिखाई देती हैं। और शनि 11वें भाव में यहाँ बैठकर ये बताता है कि भाई जो चैरिटी वाली बात है वो आपके अंदर है। आय भाव का स्वामी जब पंचम भाव को देखता है तो आप किसी की विद्या के लिए भी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं, या भाई जैसे अपने बच्चों के अलावा अतिरिक्त लोगों की पढ़ाई के लिए भी मदद करने का पूरा करना भी चाहिए आपको। इससे आपका इनकम सोर्सेज चलते ही रहेंगे। जो दिखा रहा है वो करना चाहिए। 7 8 9 10 शनि की उच्च दृष्टि अष्टम भाव में आपकी ना सिर्फ उम्र बढ़ा रही है, आपको रोग मुक्त रखेगी, या कहीं संकट मुक्त, नॉट एग्जैक्टली ये वह ठीक रहेगा, रोग मुक्त। अब कई लोगों के जीवन में रोग बहुत होते हैं बट लेकिन उसे पीड़ा ही नहीं होती है। पता लगा किसी का शुगर है 400, बॉदर नहीं करता, पता ही नहीं है उसको, कष्टों से बचा कर रखता है, साधना में इंटरेस्ट लगाता है। और ये व्यक्ति ऐसे कार्यों को सक्सेसफुली भी करने में, यानी उसको कोई ना कोई सिद्धि, इस प्रकार की कोई चीज़ वो पाने में कामयाब भी हो जाता है। 8वां भाव मजबूत अगर है तो हमें अभी भी शुक्र की मजबूती की दरकार है, बट फिर भी ये दृष्टि बहुत अच्छी है शनि की अष्टम भाव में 10वीं दृष्टि। तो कुल मिला के अपने घर में बैठकर कोई प्लैनेट चाहे एक्साइटेड स्टेट जैसा फल ना देता हो, लेकिन एक परमानेंसी, कई मामले में तो स्वग्रही का फल हमने उच्च ग्रहों, उच्च के जो प्लैनेट उनसे ज़्यादा अच्छा देखा कुछ हाउसेज में। हालांकि यहाँ तो एक्साइटेड स्टेट में बैठना है सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन कोई प्लैनेट जैसे दूसरे भाव में बैठा है स्वग्रही,
चौथे भाव में बैठा स्वग्रही, वो उच्च से ज़्यादा अच्छा फल देता है, क्योंकि घर का सुख तो घर में ही मिलता है। एक्साइटेड स्टेट यानी पार्टी टाइम, आपकी जो फेवरेबल पार्टी है, भाई पार्टी होटल में तो भैया 10 दिन अच्छा लग सकता है, 2 महीने अच्छा लग सकता है, 6 महीने अच्छा लग सकता है, ज़िंदगी बितानी होटल में फिर नहीं अच्छा लगता। घर में ही शांति मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।